Hi guys and welcome back. I hope you all are doing well. So today I'm doing yet another episode of the series Chandni Chowk Through My Eyes. Now if you remember मैंने last episode जब इसका January-February में किया था तब मैंने एक outfit from scratch create करा था that was inspired by Tara Sutaria. और जब हम उसी के fabric hunting कर रहे थे चांदनी चौक में that is when we like casually stumbled on this fabric जिसकी आज मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी. We've created this साड़ी from scratch. It's a gorgeous fabric. कभी कभी होता है ना तुक्के में जो चीज़ मिल जाती है वही सबसे सुंदर होती है. So इसके साथ कुछ वैसा ही केस है. So start करते हैं. सबसे पहले मैं आपको fabric दिखाती हूँ. So this is the fabric that we bought. ये chiffon है, but this is not pure chiffon. This is the chinon chiffon वाली variety. और इसके ऊपर काम actually बहुत ज़्यादा interesting है, which caught my eye. I don't know how to put this, but इक्कत वर्क है, पूरा इक्कत वर्क है फैब्रिक पे, almost giving that patola साड़ी kind of vibe. And on top of that, to enhance the fabric, all over उन्होंने सीक्वेंस लगाई हुई है. ये छोटी छोटी सिप्पियाँ लगाई हुई हैं. ऑल्दो इस साड़ी का और एक जो रियल पटोला होती है कोई कंपैरिजन नहीं है, बट दैट इज व्हाट आई सेड. दिस इज लाइक अ कंटेम्प्रेरी और अ सिंपलर वर्जन ऑफ दी पटोला साड़ी. और यही मुझे सबसे अच्छा लगा इस साड़ी के बारे में. और उसमें 3 कलर्स थे. एक रेड था, एक ब्राइट पैरेट ग्रीन था और एक ब्लैक था. अब मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि हमने कैसे कन्वर्ट करा. सबसे पहले तो क्या हुआ कि जब हम स्टोर पे थे तब तो हमने सोचा नहीं था कि क्या करना है, सूट बनाना है, साड़ी बनानी है. तो उस चक्कर में एक गड़बड़ हो गया कि जब हम घर आए और पूरा प्लान करा कि अब इसका सूट है या साड़ी, और साड़ी डिसाइड करी, तो उस समय हुआ अरे यार सेम फैब्रिक का ब्लाउज बनाते कितना सही रहता. और फैब्रिक हमने 5.5 मीटर कट कराया था. सो व्हाट वी डिड इज हमने फैब्रिक तो काटी, 1 मीटर पूरी फैब्रिक काट ली. फिर बचे वाले में माई मॉम हैड दिस अमेजिंग आइडिया. उनकी एक साड़ी थी प्लेन ब्लैक कलर की और उसका फैब्रिक भी ऑलमोस्ट इस साड़ी जैसा था. एंड शी सेड ये साड़ी मुझे ज़्यादा काम नहीं आती, तू इसका तू इसका कुछ भी कर सकती है जो तू चाहती है. सो वी कट एक्चुअली अ फैब्रिक अ पार्ट ऑफ दैट साड़ी और फिर इस पर मम्मी ने स्टिच कर दिया. और फिर उसके बाद ज़्यादा इसमें काम नहीं था क्योंकि साड़ी ऑल ओवर भरी थी ना, तो इसके ये जो एम्प्टी पोर्शन था दोनों तरफ से, जिसे मैं कहूँगी बॉर्डर था, उसको हमने छेड़ा नहीं. जैसे अगर ये प्लेन होती साड़ी तो मे बी बॉर्डर पे हम लेस लगाते, 2-3 लेयर करके लगाते, अच्छा लगता. बट क्योंकि साड़ी ऑलरेडी पूरी भरी हुई थी हमने उसे छेड़ा नहीं. सिंपल बस पीको करवाया, फॉल लगाई, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाई. और एक चीज़ और मम्मी ने कर दी, दैट इज़ कि जो पल्ला था, जहाँ पल्ले की साइड थी, वहाँ उन्होंने ना टैसल्स सिल दिए. ये जो टैसल्स हैं आई थिंक एक पैकेट आपको जिसमें 10 टैसल्स होते हैं वो 50 to 70 रुपीज़ में मिल जाता है चांदनी चौक में. और जितना आपके पास बजट है उतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे टैसल्स आ जाते हैं. सो ये कहानी है इस साड़ी की. नाउ इज़ द टाइम टू गेट रेडी. सो मैं चेंज करके आती हूँ और फिर लेट्स सी कि इसको कैसे स्टाइल करना है और इसको कैसे पहनना है. लेट्स डू इट. I like trying different cuts of blouses with every sari look that I attempt. So I was like, okay, कैसा ब्लाउज बनाऊँ जो मैंने आज तक अटेम्प्ट नहीं करा और अच्छा भी लगेगा इस साड़ी के साथ. एक बार को I wanted to go full sleeves, but then I was like, नहीं यार ये पूरी साड़ी भरी हुई है, full sleeves कभी और अटेम्प्ट कर लेंगे. इस बार let's go with sleeveless. But then sleeveless में ना मैं स्ट्रैप वाला अटेम्प्ट नहीं करना चाहती थी. So I settled with this. This I would say is Sabyasachi like because ये deep है. And this is like very famous now thanks to Sabyasachi. So deep V है और ज़्यादा width नहीं देते V में. It's very narrow and deep. और यहाँ से भी ना कट जो टेलर है जिन्होंने सिला उन्होंने ना deep कर दिया हल्का सा कट instead of keeping it here on the shoulder. So उससे ना हल्का सा halter वाला look आ रहा है, जैसे halter neck blouse वाला look आ रहा है, but in a very contemporary way, something that is on trend but still a little halter. So I'm really liking how the blouse turned out. मैं nervous थी क्योंकि I was like पता नहीं कैसा बनेगा, but अच्छा लग रहा है. Okay, so अब क्या करते हैं. सबसे पहले I want to sort out jewelry क्योंकि jewelry में ना मैं 3 ऑप्शन लाई हूँ and I'm confused कि मैं कौन सा ऑप्शन पहनूँ. तो सबसे पहला ऑप्शन तो मेरे दिमाग में
था कि जैसे करवा चौथ वाले लुक में मेरी पूरी साड़ी भरी हुई थी। सो मैंने क्या किया था, एक सिंपल मंगलसूत्र पहना था और कान में ईयरिंग्स पहन लिए थे चांद वाली। सो सबसे पहले तो मेरा ऑटो रिस्पॉन्स था कि वैसा ही कर लेते हैं। सो इस बार के लिए मैंने ईयरिंग्स में सोचा था कि ये वाले क्लॉ ईयरिंग्स पहन लूँगी जो आप बहुत बार देख चुके हैं। बट देन आई स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग डिफरेंट इन माई वार्डरोब और फिर मुझे लगा कि ये ट्राई करते हैं, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। इस तरीके से आई थिंक ये अच्छा लग रहा है और इसको ये कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। बट देन मेरे पास एक और नेकलेस है जो मुझे लगता है वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी ऐसा डीप नेक कुछ होता है ना, आई लाइक माई ज्वेलरी टू फॉल अराउंड द क्लीवेज। इससे ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई फील लाइक इट ब्रिंग्स आउट द कट ऑफ द ब्लाउज इवन मोर। सो इसका मुझे ये ड्रॉप, थैंक्स वैभव। ओके, सो इसका मुझे ये ड्रॉप बहुत अच्छा लग रहा है। बट देन एक प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि साड़ी का लुक, लाइक आई टोल्ड यू, इट्स स्लाइटली कंटेम्प्रेरी एंड आई वांट टू कीप इट लाइक दैट एंड आई फील लाइक दिस नेकलेस हैज़ अ स्लाइट ट्रेडिशनल वाइब। आई एम नॉट श्योर वाई मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी ये बेटर हो। बट फॉर टुडे मैंने बस कहीं ना कहीं मेरा मन बना लिया है कि मैं यही वाला नेकलेस पहनूंगी। सो मैं इसे पहन कर आती हूँ। इस तरीके से नेकलेस लग रहा है और इसके साथ ये ईयरिंग्स भी हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है बाद में सारी कमेंट्स आएंगी, अरे प्रेरणा वो वाला नेकलेस ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाथ में ना मेरे पास एक ये बैंगल है, ये पहले से बस अलमारी में पड़ा था एंड मुझे लगा कि ये मैच करेगा। नाउ फॉर द हेयर स्टाइल। सो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं एक इस तरीके से एक पोनी करूँ, लाइक इन अ वेरी एलिगेंट एंड स्मार्ट फैशन। बाल को खुले रखना चाहती हूँ, जूड़ा नहीं बनाना चाहती बिकॉज आई वॉन्ट माई गर्ल्स टू शो, इसीलिए मैं पोनी बना रही हूँ। सो देखते हैं क्या बनती है, शुरू करते हैं। अभी तो मैंने बालों को रैंडमली टाई करा है और थोड़ा सा आगे पुल कर लिया है, बट सच बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है इफ दिस इज़ लुकिंग गुड और नॉट। आई थिंक मैं ना सेंटर पार्ट वाला ही बनाऊंगी। आई डोंट नो। ओके, पहले लिपस्टिक लगाते हैं। लिपस्टिक के लिए मैंने एक्चुअली रेड लिपस्टिक सोची है। सो ओके, आर यू रेडी? शर्ट लगा लो, यू आर नॉट। आई नो वॉट यू आर वंडरिंग, प्रेरणा ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? लेट मी एक्सप्लेन। सो उस रात जब मैं रेडी हुई, मैंने सबसे पहले तो पोनी में पिक्चर्स खिंचाई, काफ़ी ख़राब लग रही थी, तो मैंने एक साइड पार्टिंग का हेयर स्टाइल बनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा बाल बहुत ज़्यादा चिपके चिपके लग रहे हैं, मे बी लूजन देम अ बिट, तो बाल अच्छे लगेंगे, लुक भी अच्छा लगेगा। बट मैं उससे भी कन्विंस नहीं थी। फिर मैंने एक पूफी बन बनाया, उसमें मुझे लगा फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आई वेंट अहेड विद इट, मैंने पिक्चर्स खिंचवाई एंड मुझे भी ऐसा लगा कि पिक्चर्स अच्छी आ रही हैं। आई चेंज द लाइटिंग अ बिट, थोड़ा सा डार्क कर दिया रूम ताकि जो सीक्वेंस वर्क है साड़ी का वो शाइन करे एंड ऑल ओवर अच्छा लगा मुझे लुक। बट कहीं ना कहीं जब मैं रात को सोने गई, मेरे दिल में ऐसा था कुछ तो है जो अभी भी चेंज हो सकता है इस लुक में। आप सोच रहे होगे प्रेरणा क्या है, बट आई थिंक आई विल से दैट I've reached to a point wherein I expect a lot more from myself. So next day मैं फिर से तैयार हुई और इस बार मैंने नेकलेस चेंज किया और स्ट्रेट, पोकर स्ट्रेट हेयर करे जस्ट टू सी कि क्या बेटर लगता है। एंड नाउ दैट आई कंपेयर बोथ द लुक्स, आई फील लाइक दे हैव देयर ओन चार्म एंड दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटी एंड हाउ आई वुड वेयर देम इज़ कि डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन मैं लुक्स को सेलेक्ट करूँगी। जैसे अगर किसी ओकेजन पर मुझे हाई ऑन पर्सनैलिटी एंड स्लाइटली इंटिमिडेटिंग लगना है, आई wear the bun and that necklace. बट अगर कहीं मुझे थोड़ा सॉफ्ट ग्लैमरस लुक चाहिए तो मैं एक लो पल्ला लूँगी साइड से एंड आई कीप माई हेयर पोकर स्ट्रेट और इस तरीके का नेकलेस पहनूंगी। सो आई रियली होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो और ये पूरी जर्नी देखकर आपको मज़ा आया। डू स्टे टिल द एंड बिकॉज मैं अब आपको दिखाऊंगी दैट हाउ मच दिस साड़ी कॉस्ट एंड अच्छा लगा प्लीज़ इसको थम्स अप देना। टेक केयर, बाय।